मेहनती बच्चा पढ़ना तो जानता है, पर कैसे पढ़ना है वो नहीं जानता। लोग मुझसे पूछते हैं, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते थे? और मैं हमेशा से एक सेफ स्टैंडर्ड सा जवाब दे देता हूँ। लेकिन आज इस अनफिल्टर्ड सेशन में मैं तुम्हें असली और एक ऑनेस्ट जवाब दूंगा। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, सिर्फ एक चीज के लिए, क्यूरियोसिटी। हाँ, मुझे एक इंसान की बॉडी के बारे में जानना था, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अ क्यूरियस चाइल्ड। तो मैंने सोचा इंसान की बॉडी, ह्यूमन बॉडी के जानने से अच्छा और क्या होगा। सो ये मेरा वाई था। तुम्हें लग रहा होगा बस इतना सा, पर हाँ, बस इतना सा। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। भाई, मैंने इतनी मेहनत करी ना, शायद उतनी करनी नहीं थी। मेरा प्लान सिंपल था, 20 साल की उम्र तक एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लेना, 25 से 26 तक डॉक्टर बन जाना, और फिर इसी फील्ड में कुछ बड़ा इम्पैक्टफुल करना। सो द रोड वॉज क्लियर। आई वॉन्टेड टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। और मुझे हमेशा से, बचपन से इतना कॉन्फिडेंस था अपने पे कि मैं कुछ जिंदगी के साथ बहुत अच्छा करूंगा। लेकिन जो मेरा कॉन्फिडेंस था ना, इस नीट की प्रिपरेशन ने जीरो ही कर दिया। वो कॉन्फिडेंट बच्चा जो देखता था हाँ हाँ सब कर लेंगे, देख लेंगे, ये वाला एटीट्यूड सब खत्म हो गया। मैं नीट की प्रिपरेशन और नीट की एग्जाम को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी जितनी देनी नहीं थी। इस नीट का फेलियर मैंने पर्सनल फेलियर मान लिया। मैंने मान लिया आई वॉजंट अ पर्सन हु हैड फेल्ड, आई वॉज अ फेलियर। और यहाँ से मेरी असली जर्नी शुरू होती, द जर्नी वेयर आई ट्राई टू री इन्वेंट माई सेल्फ। सबसे पहला काम, जो कि सबसे मुश्किल भी था, मेंटल वर्क। मैंने अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दिया। मैंने ये एक्सेप्ट किया कि मैं डरा हुआ हूँ। डरा हुआ हूँ कि लोग क्या कहेंगे, डरा हुआ हूँ कि अगर सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या। कॉन्फिडेंस इतना कम हो गया था कि 4 लोगों के सामने जाने में भी डर लगता था कि अगर वो पूछ ले तो क्यों नहीं हुआ। सो दिस वॉज द रियलिटी। फिर मैंने रियलाइज करा, मैं शांति से बैठा, कि अगर मैं फेल हो भी रहा हूँ तो मैं फेल नहीं हो रहा। हाँ, फेलियर इज ऑलवेज अ इवेंट, इट इज नॉट अ पर्सन। और इस थॉट ने सब चेंज कर दिया। मेरा काम क्या है, मैं उस पर फोकस करूंगा। मेरा काम है अपना बेस्ट देना, अच्छी नीयत के साथ देना, रिजल्ट की चिंता ना करें, डर डर के काम नहीं करना। बहुत इजी नहीं है जितना बोलने में लगता है, बट दिस इज द रियलिटी। फिर मैंने अपने उन लोगों को जिसको मैं एडमायर करता हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट लिया, पढ़ी, बहुत वो सारा मेंटल वर्क करने के लिए जो भी चीजें है, जो भी एक सक्सेसफुल आदमी करता है, वो सारा करा। और मैंने देखा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देखते हो, जितने भी, उन्होंने अगर 10 चीज ट्राई करी तो वो सिर्फ एक में सक्सेसफुल हुई। सो फेलियर प्रोसेस का हिस्सा है, फेलियर सक्सेस का हिस्सा है। सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने अपने आप से सिर्फ पॉजिटिव बात करना सीखा। अपने आप को गाली देना बंद कर दिया कि मैं फेल हुआ, मैंने पढ़ा, बिकॉज ये सब ट्रू नहीं है। जब आप कोई भी चीज में फेल होते हैं तो आपका दिमाग एक सर्वाइवल मोड में जाता है और वो आपको चीजें बताता है जो कि सच भी नहीं है। ये था मेंटल वर्क। फिर मैंने बाहर की दुनिया में काम करना शुरू करा। मुझे एक चीज पता थी, आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ लेटिंग गो, कि मैं कोई चीज को ना अगर जैसे फेल हो जाता तो आई यूज टू टेकन और माई हार्ट, मैं हार ही नहीं मान पा रहा था। मैंने सोचा चलो एक जॉब करते हैं, सीन चेंज करते हैं, लोगों से मिलते हैं, एक ठीक ठाक जॉब ले लें। इंग्लिश तो सही थी, बट कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो गई। फिर मैंने सोचा नीट स्टूडेंट के लिए कुछ तो करना है। तो मैंने जितने भी रिसोर्सेज बनाए थे अपने, जितने भी मेरे पास कंटेंट था, वो सब एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी सीखी और अपने सारे फ्री रिसोर्सेज उस पर अपलोड करते थे। बहुत सारे बच्चों ने यूज करा और बहुत सारे बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। फिर मैंने सोचा कि जितना भी मेरे पे, जो भी शायद मैंने गलती करी है अपने शुरू के अटेम्प्ट्स में, वो शायद बच्चा ना करे। तो एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, कंटेंट डालता था वहां से, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, ऑटोमेशन, सब कुछ सीखा। वहां 9,000 फॉलोअर्स हो गए 2 महीने। लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ बाद में, व्यूज तो आ रहे थे, पर जो सॉल्यूशन मैं बनाना चाहता था ना, एक परमानेंट सॉल्यूशन, एक इफेक्टिव सॉल्यूशन, वो शायद ये नहीं था। और पर जो भी मैंने इंस्टाग्राम पे काम करा था, जो भी मैंने अभी तक वेबसाइट बनाई थी, इसी एक्सपीरियंस की वजह से मुझे एक बड़ी एडटेक कंपनी में एक मार्केटिंग की इंटर्नशिप मिल गई। वहां मैंने काम करते हुए बहुत सारे लोगों को देखा कि सिस्टम कैसे चलता है, अच्छे से समझने की कोशिश करी। मैंने स्टूडेंट से बात करना जारी रखा, उनकी असली प्रॉब्लम्स क्या है ये सोचा, और फिर जवाब मिला। मैं भी बहुत मेहनती बच्चा था, बट द थिंग वॉज, मेहनती बच्चा पढ़ना तो जानता है, पर कैसे पढ़ना है वो नहीं जानता। एंड दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम। मुझे पता था इन सब प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन, एक टूल हो सकता है, बट अभी रियलिटी में कोई भी एटेक उस पर काम नहीं कर रहे। तो मैंने जॉब के साथ साथ रिसर्च शुरू करी, और फिर मेरे को पता था कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी टूल, एक ऐप होगी। बट मेरे पास ना तो उतने पैसे थे कि मैं किसी को हायर करके बनवाऊं, तो मैंने साइड बाय साइड कोडिंग स्टार्ट करी, और जितनी भी टेक रिलेटेड स्किल्स एक ऐप के लिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी थी, वो सीखना स्टार्ट करा। मैंने कोडिंग सीखना शुरू करा, एआई के बारे में पढ़ा, टेक के बारे में पढ़ा। फिर मार्च में
अप्रैल में सॉरी, एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी, 1000 यूजर्स है, द रिस्पॉन्स वॉज गुड। और तब मुझे क्लैरिटी मिली कि व्हाट कुड बी अ सॉल्यूशन, कि अब सॉल्यूशन कैसे हो सकता है और मैं कैसे एडटेक में थोड़ा सा मैं अपना इम्पैक्ट डाल सकता हूँ कि चीजें कैसी चेंज हुए। एडटेक अभी क्या है, वीडियो ऑनलाइन आ जाती है और उसके अराउंड ही है, बट हाउ अ एडटेक शुड बी, इट शुड बी हाइपर पर्सनलाइज, और जो आपके मेंटल वेलनेस पे भी काम करे एक पैरेलल वे, कि एकेडमिक्स तो चलता ही रहे पर मेंटल वेलनेस पे भी काम करे। बीच में मैं बैंगलोर भी जॉब कर रहा था, तो ये सारी चीजें साइड बाय साइड चल रही थी, जॉब और वर्क, जॉब और वर्क। बट फिर अप्रैल में जब मेरे को रिस्पॉन्स आया मेरी टेस्ट सीरीज पे अच्छा, तो आई थॉट कि जॉब छोड़ सकते हैं एक और बहुत, और फिर मैंने छोड़ दी, फिर मैं डबल डाउन करके इस पे मेहनत करने लगा। फिर अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा जॉब ऑफर हुआ, मतलब और बहुत अच्छी कंपनी, जिस कंपनी में मैं पिछले साल बहुत अच्छा काम करना चाहता था और बहुत अच्छे सैलरी के साथ। बट फिर मैंने उसको भी बहुत दिल पे पत्थर रख के मना करा, बिकॉज मनी वॉज गुड, क्योंकि मुझे पता था दिस इज नॉट द टाइम, और मेरे को जॉब में ना वो मजा नहीं आता जो मेरे को लंजी का काम करने में मजा आता है। सो आई हैव समथिंग इम्पैक्टफुल टू डू, और तो मैं उस पर अपना टाइम खपाना चाहता हूँ। तो ये थी अब तक की कहानी, इसको मैंने बहुत छोटे में समझाया, बहुत सारी चीजें भी। तो भाई ये थी अब तक की कहानी, एक ऐसा इंसान जिसने नीट में फेल होके खुद को मतलब रीइन्वेंट करने की कोशिश करी फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज कॉन्फिडेंस तो भाई जीरो क्या माइनस में था, और अभी भी आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट। तो मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि भाई मैं कोई महान नहीं हूँ। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तुम आज जैसे ऐसे एक शेल में हो, एक अंधेरे कमरे में बैठे हो और अपने आप को एक फेलियर मान रहे हो, तो बस भाई ये याद रखना, फेलियर इज एन इवेंट नॉट अ पर्सन। तुम्हारे 5 साल की मेहनत, वो डिसिप्लिन, या तुमने कितने भी साल की मेहनत, कुछ भी अगर तुमने नीयत साफ है, वो डिसिप्लिन, वो रेजिलियंस, तो वो वेस्ट नहीं हुआ है, वो तुम्हारी ट्रेनिंग थी। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग कर रहे हो, पर नहीं, असली में तुम लाइफ में कुछ बड़ा करने की ट्रेनिंग कर रहे थे, अगर तुमने सच में करा है अच्छे से प्रैक्टिस। तो अब इस वीडियो के बाद एक काम करना, एक पेपर लेना, उस पर लिखो नीट के अलावा मैं और क्या करना चाहता हूँ और जिसमें मेरे को अच्छा लगे, मैं मेरी क्यूरियोसिटी का है। हो सकता है तुम एक ब्रिलियंट कोडर हो सकता है तुम एक अमेजिंग आर्टिस्ट हो सकता है तुम एक नेचुरल लीडर हो, पर मेरे को पता है शुरू से स्टार्ट करने में थोड़ा मेहनत लगेगी, बहुत मेंटल वर्क लगेगा, बट एट द एंड 5 साल बाद तुम्हें लगेगा कि सही है, नहीं हुआ तो। जैसे अब मेरे को लगता है कि नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने आप को सिर्फ एक नीट एस्पिरेंट की आइडेंटिटी में मत बंद करो, एक्सप्लोर, लर्न और बिल्ड। तुम्हारी रैंक तुम्हारी आखिरी मंजिल नहीं है, वो बस एक प्रोसेस का रास्ता है। और अगर वो रास्ता बंद हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सफर ही खत्म हो गया। इसका मतलब ये है अब तुम्हें अपना खुद का एक नया सफर बनाने का मौका मिल रहा है, जो कि बहुत एक्साइटिंग भी है टू बी ऑनेस्ट। सो यही एक वीडियो थी, और अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल, और थैंक यू, हैव अ नाइस